राम राम दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और जवाब देने से पहले बस एक पल के लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कभी-कभी बिना किसी कारण काम अपने आप बन जाता है और कभी पूरी मेहनत के बाद भी सब कुछ बिगड़ जाता है। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें सही समय पर रोक लेती है और कभी लगता है कोई हाथ पकड़कर अंधेरे से बाहर निकाल रहा है। दोस्तों, क्या ये सिर्फ संयोग है या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो हर पल हमारे साथ चलती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी शक्ति से मिलवाने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं इष्ट देव। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी 5 मिनट में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो ना आपको किसी स्कूल में सिखाई गई और ना ही ज़्यादातर धार्मिक वीडियो में बताई जाती हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इष्ट देव कौन होते हैं? दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। इष्ट देव का मतलब ये नहीं होता कि वही सबसे बड़े भगवान हैं और बाकी सब छोटे। दोस्तों, भगवान तो एक ही हैं, बस रूप अलग अलग हैं। इष्ट देव वो देव हैं जिनसे आपकी आत्मा सबसे ज़्यादा जुड़ती है। आप इसे ऐसे समझिए, एक बच्चा माँ और पिता दोनों से प्यार करता है, लेकिन जब डर लगता है तो किसी एक को सबसे पहले पुकारता है, या तो माँ को या पिता को। ठीक वैसे ही हम सब भगवान को मानते हैं, लेकिन जब जीवन टूट रहा होता है या जीवन में परेशानियां बढ़ रही होती हैं तो आत्मा अपने आप किसी एक का नाम पुकारती है। वही नाम, वही रूप, वही शक्ति आपके इष्ट देव होते हैं। दोस्तों, कमेंट में बताएं, जब आप परेशानियों में होते हैं तो आप सबसे पहले किसको याद करते हैं? इष्ट देव और आत्मा का क्या रिश्ता है? दोस्तों, इष्ट देव का रिश्ता मंदिर से नहीं, आत्मा से होता है। आपने देखा होगा, कोई श्री राम का नाम लेते ही रो पड़ता है तो किसी को शिव का ध्यान करते ही शांति मिलती है। कोई कृष्ण के नाम बिना रह नहीं पाता तो किसी को माँ दुर्गा अपनी माँ जैसी लगती है। दोस्तों, यह चुनाव दिमाग नहीं करता, यह चुनाव आपकी आत्मा करती है। दोस्तों, संत तुलसीदास जी इसका बहुत सुंदर उदाहरण हैं। उन्होंने हर देवी देवता का सम्मान किया, लेकिन उनका हृदय, उनकी सांसें, उनकी लेखनी यानी सब कुछ सिर्फ श्री राम के लिए थी। यही होता है इष्ट देव का रिश्ता। इष्ट देव पहचानने के 5 गहरे और सरल तरीके। नंबर 1, जन्म कुंडली के आधार पर। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार लग्न, नवांश और 12वें भाव से इष्ट देव के संकेत मिलते हैं। नंबर 2, परिवार और कुल परंपरा के आधार पर। कई बार हमारे कुल देवता या कुल देवी ही हमारे इष्ट देव होते हैं। आपने देखा होगा, हर घर में कितनी भी पूजा हो, लेकिन एक देवी या देवता का नाम हर पीढ़ी से चला आ रहा है। यह संयोग नहीं है, यही आपके इष्ट देव हैं। नंबर 3, आपकी आत्मा के आधार पर। दोस्तों, यह सबसे सच्चा संकेत है। अगर किसी के भजन से रोंगटे खड़े हो जाएं, किसी नाम से आंखें भर आएं, किसी मूर्ति को देखते ही मन ठहर जाए, तो समझ जाइए आपकी आत्मा पहचान चुकी है। नंबर 4, सपनों के संकेत के आधार पर। कभी किसी देवता का बार बार सपने में आना, कभी मंदिर दिखना, कभी प्रकाश, ये सब संकेत होते हैं। नंबर 5, कठिन समय पर नाम के आधार पर। दोस्तों, सबसे बड़ी पहचान यही है। जब आप टूट रहे होते हैं तो मुंह से कौन सा नाम निकलता है? वही आपके इष्ट देव हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, अर्जुन महान योद्धा था, लेकिन युद्ध भूमि में टूट गया। तब कोई और नहीं, श्री कृष्ण उसका मार्गदर्शन बने। गीता का ज्ञान इष्ट देव की कृपा का सबसे बड़ा उदाहरण है। इष्ट देव की पूजा कैसे करें? दोस्तों, याद रखिए, इष्ट देव की पूजा दिखावे की नहीं होती। बड़े यज्ञ, भारी खर्च, लंबी विधि, इनकी जरूरत नहीं।
बस रोज 5 मिनट उनका नाम लो, एक दीपक जलाओ और उनके प्रति सच्चा भाव रखो। बस इतना काफ़ी है। दोस्तों, यदि आपके इष्ट देव भगवान शिव हैं तो उनका मंत्र ओम नमः शिवाय। यदि भगवान विष्णु हैं तो उनका मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि भगवान राम हैं तो श्री राम, जय जय राम, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, मंत्र का चुनाव अपने इष्ट देव के आधार पर ही करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सभी देवी देवताओं के मंत्र की सूची एक वीडियो में अलग से बना दूं, तो कमेंट जरूर करें। इष्ट देव के साथ जुड़ने के 3 बड़े लाभ। नंबर 1, मार्गदर्शन, रास्ता सही दिखता है, कामयाबी मिलती है। नंबर 2, संरक्षण, गलत होने से पहले बचाव हो जाता है। नंबर 3, कर्मगति, मेहनत का फल मिलने लगता है। लेकिन दोस्तों, एक सबसे गहरी बात, दोस्तों एक बात दिल में दिमाग में बैठा लीजिए, इष्ट देव बाहर नहीं हैं, वो मंदिर में नहीं हैं, वो केवल आपकी आत्मा में हैं। जितना आप विश्वास करेंगे, विश्वास रखेंगे, उतना ही वो प्रकट होंगे। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप अकेले होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो किसका नाम अपने आप दिल में आता है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो ने दिल को छुआ हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। राम राम।